डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? हम डेरिवेटिव ले रहे थे तो इसकी पावर कितनी 5/3 4/3 आएगी, क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? 7/3 -1 करेंगे तो क्या आएगा 3, 7 - 3 = 4/3 आएगा। और इसका क्या आएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, सो 9/14 नहीं बल्कि 7 सॉरी 2 -2/3, क्या यही आएगा? क्या ख्याल है? जी। सो 7 से कैंसल, 3 से कैंसल, तो 3 3 9 2 x की पावर, और ये 4/3 माइनस ये कितना हो गया बेसिकली 3 यहाँ पर 2 और 1/x की पावर 2/3। इसका एलसीएम क्या आएगा? 3/2 तो बाहर निकालते हैं और ये आ जाएगा x की पावर 2/3, और 2/3 प्लस 4/3 कितना आ जाएगा x²। क्या ख्याल है? -1। सही किया है ना भाई? जी 3 नहीं आएगा। यही 3 मैंने बाहर ले लिया ना, 3/2 बाहर ले लिया, अच्छा ठीक है। दोनों का बाहर ले लिया। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या ख्याल? फर्स्ट जी डेरिवेटिव है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0 को इक्वल पुट करेंगे, तो 0 को इक्वल पुट करेंगे तो 3/2 तो 0 हो नहीं सकता, क्या ख्याल है? बाकी रह गया x² -1 विच इज इक्वल टू 0, सो x विच इज इक्वल टू +-1, ऐसा ही है। और x विच इज इक्वल जी टू 0, डिनोमिनेटर में 0 और ऊपर +-1 आंसर आया। 3 पॉइंट निकले हमारे, क्या ख्याल है? जी। प्रॉब्लम है किसी को? जी नहीं। नो सर, नो अच्छा, सर। अब इसका डबल डेरिवेटिव ले लो। चलो, चाहे तो यहां से ले लो, चाहे तो यहां से ले लो, बात एक ही है। क्या लिखा था? 3/2 x की पावर 4/3 -3/2 सो x की पावर -2/3। इसका फिर से डेरिवेटिव लो, क्या आएगा जी? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई? 3/2 है ना ये, 2 आ और जाएगा। ये 4/3, और ये क्या आ जाएगा 1/3, जी और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2/3 ये तो आपस में कट जाएंगे, क्या ख्याल है? 2/3 है, ये 3/2 है। चलो एक बार लिख देते हैं 2/3, 3/2 ही है। ये 3/2 और 2/3, और ये कितना बन जाएगा? -2/3 में आप 1 जोड़ो मजीद तो क्या बनेगा ये? 1 माइनस करें ना। हाँ तो माइनस करें मतलब जोड़ नहीं है ना, दोनों नेगेटिव ही है ना, तो -2/3 -1 ऐड ही करना है ना, -5/3। माइनस 5/3। -5/3। तो इसको थोड़ा अरेंज करें, कुछ कटते हैं, 3 से कटता है और ये 2x आ गया। 2 आ गया, और ये आपका हो गया x की पावर 1/3, और ये आपका हो गया क्या, इसको आप लिख सकते हो 1/x की पावर -5/3। एलसीएम ले लो इसका, ये क्या बनेगा x की पावर 5/3, ये पॉजिटिव हो गया, नीचे लिखा
ये 2/3 के साथ नेगेटिव का साइन था ना? कौन से 2/3 के साथ भाई? तो ये नेगेटिव आएगा 2x 1/3 माइनस 1/x। फिर से बताओ जरा। जो ये पावर है 3/2 की पावर x की पावर -2/3 है, माइनस है, तो 3/2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस भी आएगा ना? ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ, जी तो इसमें हम -1 करेंगे ना भाई, तो -5/3 बनेगा ना। नहीं, उसको जब हमने नीचे उतारा है, भाई पहले नीचे भाई उतारते हैं पावर में। पॉजिटिव हो जाएगा ना जब नीचे उतारेंगे, एलसीएम भाई, लेंगे तो। ये हमारा फंक्शन था फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, ठीक है। हमने इसका लिया सेकंड डेरिवेटिव, 3/2 सेम आया, 4/3 पावर रूल, और 4/3 में से 1 निकालेंगे तो 1/3 इसकी पावर रहेगी, ठीक है। बात आ रही समझ में? जी ये तो आ गई थी अगली वाली। अब ये -3/2 है, 3/2, और ये पावर पहले आई तो 2/3, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, ठीक है। ये नेगेटिव यहां खड़ा है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हुए, 2 से कट, 3 से कट, ठीक है। और -2/3 में मजीद -1 करेंगे तो ये -5/3 बनेगा, इसको नीचे लेके आए तो +5/3 हो गया। अब ठीक है, जी एलसीएम लिया तो ये सेम आ गया और ये आ गया 2, और 5/3 में 1/3 ऐड करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 5/3 + 1/3, 5 + 1 6, और 6/3 विच इज इक्वल टू 2, सो x स्क्वायर + 1, ठीक है। जी ये आपका सेकंड डेरिवेटिव। कोई इशू है इसमें सेकंड डेरिवेटिव में? नो नहीं। सर। अच्छा, अब ये सेकंड डेरिवेटिव है, क्रिटिकल पॉइंट आपने क्या निकाले हुए हैं बताओ जरा। एक 0 निकाला था, एक +1 निकाला था, और एक -1 निकाला था, यही निकाले थे ना? ये मैं बोल रहा हूं? जी एक जी 0, एक नीचे से 0 आया था, और +1 आया था, -1 आया था ऊपर से, x² -1 था तो इसलिए। अब चेक करो जरा, f डबल डैश है ये, तो f डबल डैश अब 0, तो फिर 0 पे तो वही काम, 0 पे तो इन्फिनिटी आ गया, तो यहाँ 0 वाला तो टेस्ट, 0 पे तो कुछ नहीं होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, क्या ख्याल है? 0 पे तो आपको आंसर मिलने वाला नहीं है ना, क्योंकि 0 यहाँ पे फिर से खड़ा है, तो 0 पे तो कोई 0 से बाहर हो गया ना, 0 पे कोई वैल्यू नहीं होगी ना मैक्सिमम या मिनिमम, क्या ख्याल है? जी 0 पे ना पॉजिटिव आंसर आता है ना नेगेटिव आंसर आता है, किस्सा खत्म। पॉजिटिव 1 की बात करते हैं, f डबल डैश ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2 + 1 डिवाइडेड बाय, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, 1 की पावर 5/3 विच इज इक्वल टू, जो भी आए पॉजिटिव है ना ये, विच इज ग्रेटर देन 0, ऐसा ही है। आपको आंसर नहीं निकाल के देना है, आपको सिर्फ ये शो करवाना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। बात आ रही समझ जी में? ठीक है। जी सो ये बना 2 + 3, 3/1 की पावर, चाहे कुछ भी हो 1 नहीं आता है तो 3/1 विच इज इक्वल टू 3, सो 3 पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, 1 पे +3 आया तो क्या मतलब 1 इनका मैक्स होगा या मिनिमम होगा? मिनिमम। मिनिमम होगा 1 पे। अब -1 की बात करते हैं, तो -1 ऊपर वाला तो आंसर 3 ही आएगा, चाहे +1 हो चाहे -1 हो, क्या ख्याल है? जी लेकिन नीचे काम खराब हो रहा है, नीचे नीचे -1 की पावर 5/3। मैंने आपको शायद बताया था कि अगर ये वाली पावर इवन हो
या ऑड हो, नीचे चाहे डिनोमिनेटर पे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही है। -1 की ताकत आपके सामने 5 है जो कि ऑड नंबर है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्या ख्याल? नेगेटिव ही आएगा। विच इज लेस देन Negative आएगा। 0, नेगेटिव आएगा। तो -1 पे मैक्स होगी या मिनिमम होगी? मैक्स होगी। मैक्स होगी। मैक्स वाली कहानी। अब कनकेव अप और कनकेव डाउन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रह गए, ऐसा ही है। जी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली कहानी, तो ये वाला तो वैसे खत्म हो गया है ना, क्योंकि इसने डेरिवेटिव भी 0 आया था और वो भी 0 आ रहा है। एक मिनट काट के तो इस पे चेक करेंगे कि अगर साइन चेंज हुआ तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ठीक अब है। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे या इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। x तो 0 है, और यहां से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ये रियल नंबर आएगा ही नहीं अगर हमने ये सही लिखा है तो 2x स्क्वायर प्लस 1 which is equal to 0, so x which is equal to स्क्वायर which is equal to 1/2 नेगेटिव का, ऐसा ही है। जी तो x लेंगे तो प्लस माइनस नेगेटिव के अंदर नेगेटिव आ गया ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने से रहे। जी हमने डेरिवेटिव सही ली है कि कहीं पे गड़बड़ की है? सॉल्यूशन से चेक करो जरा। अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो फिर 0 ही आ रहा है, सिर्फ 0 पे चेक करते हैं क्रिकेट चेंज कर रही है साइन के नहीं कर रही है, कंफर्म कर लो। वो 0 वाला केस ही बनेगा। नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 के दरमियान कोई पॉइंट उठा हुआ, चेक करो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। क्या कहा उन्होंने? यही है। यही है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी और 0 के दरमियान चेक करो जरा। ये तो हम ले चुके हैं बेसिकली, अभी हमने लिया नहीं है। क्या आंसर आता है? जी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव 1 भी हमने चेक किया, नेगेटिव 1 पे वही आंसर बता दो जो पॉजिटिव 1 पे आया। तो नेगेटिव 1 के दरमियान आता है कि नहीं आता है? तो नेगेटिव 1 में हम चेक करके बैठे हैं, क्या आंसर आया था, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव आया था, नेगेटिव आया था। तो कनकेव डाउन हो गया ना, और 0 और 1 के दरमियान पॉजिटिव आना था। पॉजिटिव 1 पे हम पहले चेक कर चुके हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की वजह से और क्रिटिकल पॉइंट की वजह से, तो वो पॉजिटिव आया था, तो वो कनकेव अप हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका सिर्फ 0 है, दूसरा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, नहीं कोई इश्यू? नहीं, नो सर। अच्छा सर इसका ग्राफ भी बनाना है? नहीं, ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ बना हुआ नहीं है। ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है ना, लेकिन ग्राफ की जरूरत नहीं है। ग्राफ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, ग्राफ से ये आप आइडिया लगा सकते हो कि क्रिटिकल, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सी मिनिमम वैल्यू, कितनी बार मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। इससे आइडिया तो आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू, एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू, इसी से तो आप आइडिया लगा सकते हो। अभी हमने क्या निकाला है? अभी हमने ये देखें, अभी हमने पॉजिटिव 1 पे और नेगेटिव 1 पे, नेगेटिव 1 पे हमने मैक्सिमम निकाली है, पॉजिटिव 1 पे मिनिमम निकाली है। अभी निकाली है ना हमने इस क्वेश्चन की। जी 0 पे टेस्ट फेल हुआ है, तो वो तो आप चेक कर सकते होगा कि आपने जो निकाला है वो सही है कि गलत है। इससे तो आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन ग्राफ बनाना नहीं, ग्राफ तो बना हुआ है ना भाई।
नहीं सर, मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी थी, मैं समझी शायद आप वो समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो 7 तक पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ पे आ गया? वो बीच में आप क्लास बंद हो गई थी ना, तो मुझे पता नहीं लगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 7 कौन सा किया जाए? बाकी तो आपके जिम्मे होने वाले हैं, चेक कर लें कौन सा किया जाए, पूछ लें। 5 ठीक है, तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव लो। यही आएगा डेरिवेटिव, क्या ख्याल है? जी। जीरो को कल पुट करो, 1 प्लस 2 cos 2x which is equal to 0. So cos 2x which is equal to nothing but -1/2. So 2x which is equal to cos inverse of -1/2. क्या ख्याल है, यहाँ तक हमने ठीक किया? जी। अब बाकी सारी कहानी आप जानते हो, लेकिन डोमेन की तरफ फोकस करो, क्योंकि डोमेन ही आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। अच्छा वैसे आप बताएं जरा, 1/2 cos का फंक्शन कब देता है? कल भी हमने बात की, π/3 पे। π/3 पे मतलब 60 पे। और cos नेगेटिव होता किस किस फंक्शन में, किस किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड और थर्ड पे। सेकंड और थर्ड पे। डोमेन हमारी क्या है? -2π/3 to π/3। -2π/3 कितना बनता है? -2π/3 120। 120। सो 120 यहाँ कहीं पे होगा ना, 120 ये होगा 0, ये 90 और ये 120 यहाँ पे होगा। और नेगेटिव की तरफ आएंगे तो 120 यहाँ कहीं पे होगा। जी। ऐसे इतनी डोमेन है ना हमारी, ये समझ गए तो बाकी काम आसान है। अच्छा। यही है ना हमारी डोमेन। अगर हम यहाँ से जी। बात करें तो यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज इस तरफ चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ 90 और यहाँ 120 यहाँ पे आ जाएगा। और इधर -120 की तरफ जाना तो इधर 90 नेगेटिव का और ये -120। ठीक है। जी। अब हमारा एंगल लाई ही करता है सेकंड और थर्ड में, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना भाई, नेगेटिव आ रहा है, हमें नेगेटिव भी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे पाई प्लस थीटा या नेगेटिव पाई, सॉरी मैं गलती कर रहा हूं। अगर हमें जाना है सेकंड में तो क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे, मतलब पाई -60 करेंगे, ऐसा ही है। जी। और अगर हमें जाना है इसमें तो फिर क्या करेंगे, 2π + थीटा। नहीं माइनस 2 पाई तो यहाँ होता है, यहां हम -पाई प्लस थीटा करेंगे, पाई प्लस थीटा नहीं करेंगे, -पाई प्लस थीटा करेंगे। बात सिर्फ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पाई प्लस थीटा करते हैं ना भाई, पाई प्लस थीटा करते हैं तो पाई तो हमारी डोमेन में भी नहीं आता। आता है? अच्छा। नहीं नहीं आता ना। -पाई प्लस 60 करेंगे तो ये जाके हमारी डोमेन में आएगा, -120 बनेगा ना। तो जी। -120 हमारी डोमेन में है। तो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली हमारे बाउंड्री पॉइंट ही बन रहे हैं, और तो क्रिटिकल पॉइंट बन ही कोई नहीं रहा। अच्छा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी।
हमारा कॉल का फंक्शन -1/2 नेगेटिव देता है सेकंड और थर्ड में। हमारी डोमेन है यहां से यहां तक, सिर्फ ये पार्ट, कुछ पार्ट सेकंड और थर्ड का है और दो पार्ट जो फर्स्ट और जो फोर्थ है ये कंप्लीट है, और सेकंड और थर्ड में कुछ पार्ट है हमारे डोमेन में। ठीक है जी। हमारे क्रिटिकल पॉइंट लाई कर रहे हैं थर्ड और सेकंड में। तो अगर हमें थर्ड में जाना हो तो हम क्या करते हैं, यहां पर जो पॉइंट होता है इसमें कुछ ऐड करते हैं, और अगर सेकंड में जाना हो तो इस पॉइंट में से कुछ माइनस करते हैं। तो अगर हमें थर्ड में जाना है तो ये -120 तक है, तो -π + 60 करेंगे तो हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे, और अगर हमें जाना है सेकंड में तो हम π + थीटा करेंगे। ठीक है, सिर्फ ये बात समझने में कुछ आइडिया हो रहा है। जी। सो ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं, बाकी काम तो आपको पता है कि क्या करना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, अब डबल डेरिवेटिव ले लो। ये सिंगल डेरिवेटिव आपने लिया हुआ है ना, फिर से डेरिवेटिव ले लो इसका। तो y डबल डैश विच इज इक्वल टू -4 sin x -4 sin 2x, यही है। -4 sin x। sin 2x आएगा ना भाई, sin x नहीं आएगा। अच्छा, जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं वो कौन से हैं, वही बाउंड्री पॉइंट -2π/3। तो क्या आता है, सिंपल सी बात है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 sin 2, ये आपका -2π/3। क्या ख्याल है, 4 × sin -4π/3। तो क्या ख्याल है, साइन नेगेटिव को बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा? नहीं निकालेगा। नहीं निकालेगा। क्या बात है भाई, हम ना, आप बताओ। निकालेगा। वो निकालेगा। कॉज और उसका उलट साइन को बाहर नहीं निकालते, मतलब नेगेटिव को बाहर नहीं निकालते हैं, खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी पॉजिटिव होते हैं। अगर हम इस तरह मूव करें तब भी कॉज पॉजिटिव होता है, इस तरह मूव करें तब भी कॉज पॉजिटिव होता है। जी। लेकिन साइन ऐसा नहीं करता। साइन इस तरफ तो पॉजिटिव होता है लेकिन इस तरफ साइन नेगेटिव होता है। सो साइन की डायरेक्शन रिवर्स करने से साइन नेगेटिव हो जाता है। इन द सेम केस tan के लिए भी यही होता है। tan की डायरेक्शन रिवर्स करने से tan क्या करता है, tan भी उलट हो जाता है। वैसे भी आप ये देख लें कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। 4π/3, π/3 कितना होता है, 60 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना था, 24, 240। तो 240 किस क्वाड्रेंट पे जाएगा, थर्ड पे। -2, थर्ड पे जाएगा, -240। तो सेकंड पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, उलट पे जाएंगे तो फिर सेकंड में जाएगा। फिर तो सेकंड में जाएगा। लेकिन अगर हम उस हिसाब से देखें तो पॉजिटिव बनता है। क्या ख्याल है? एंगल भी तो बहुत बड़ा आ रहा है ना, फिर उस हिसाब से देखें तो फिर तो ये सेकंड में जाएगा, फिर तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। क्या ख्याल है? एंगल बड़ा हो गया ना। जी। चेक करो जरा, इसका पॉजिटिव निकाला या आंसर नेगेटिव निकाला, डाउट हो रहा है। ये पूरा इसका 4π/3 डबल है इसका।
अरे सॉरी 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 सॉरी, हमने अभी अभी पीछे हमने थोड़ी गड़बड़ की थी। वो वैल्यू किसकी थी? वो 2x की वैल्यू नहीं थी जो हमने निकाली थी, वो 2x की वैल्यू थी। क्या ख्याल है? जो हमने पीछे क्रिटिकल पॉइंट निकाल के छोड़ दिए हैं, ये हमने ये नहीं निकाला था 2x विच इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2 नेगेटिव के साथ, ये 2x था ना कि x। जी जी तो हमने ये वैल्यू निकालने के बाद, ये 2x निकालने के बाद हमने ये क्या किया था, हम इसी को मान के चले गए थे कि भाई ये नेगेटिव 2π/3 और ये क्या है 2π पॉजिटिव का 2π/3, ये 2 हमने नहीं निकाला था। जी तो 2 को हम x, अगर हम x निकालेंगे तो x क्या आएगा? x आपका आएगा नेगेटिव π/3 या पॉजिटिव π/3। इसी वजह से ये इशू हो रहा था। अच्छा अगर हम अपने क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो भाई ये आते हैं नेगेटिव π/3 और पॉजिटिव π/3, ना कि 2π/3 और 2 पॉजिटिव का जो हम लेके चल रहे थे। ये हमने गलती की थी, इसको चेक कर ले। ये जी 2 हमने मिस कर दिया था, ठीक है ना? क्रिटिकल जी पॉइंट हमारे ना 2π/3 और नेगेटिव 2π/3 वाली कहानी नहीं है, बल्कि π/3 और नेगेटिव π/3 आते हैं, ठीक है? इसी जी वजह से यहाँ पे गड़बड़ हुई है। तो ये नेगेटिव 2π/3 आएगा, ना कि 4π/3। तो ये सेकंड में थर्ड में जाएगा और थर्ड में जाने से ये नेगेटिव देगा। क्या ख्याल है? नेगेटिव आएगा तो क्या मतलब है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो नेगेटिव π/3 पे हमारा आंसर क्या आया? मैक्सिमम। और पॉजिटिव π/3 पे एब्सोल्युटली पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेकंड में जाएगा, सेकंड में पॉजिटिव होता है, सॉरी फर्स्ट सेकंड बनता है, सेकंड पॉजिटिव आएगा। क्या ख्याल है? जी तो सेकंड में पॉजिटिव आ जाएगा, तो सेकंड में पॉजिटिव आ जाएगा मतलब π/3 पे पॉजिटिव आएगा, तो π/3 पे पॉजिटिव का मतलब क्या है? मिनिमम। मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वाली कहानी हो गई, कोई इशू है उसमें? नो नहीं। नहीं सर। अच्छा, अब रह गया हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की पहले बात कर लेते हैं, फिर कनकेव अप कनकेव डाउन की बात करें। तो ये हमारा डबल डेरिवेटिव था, ये वाला। जी जी तो 0 को कल पुट करो, इन्फिनिटी वाला केस तो फिलहाल है नहीं। सो 4 डज नॉट इक्वल नेगेटिव 4 डज नॉट 4 है ना, 4 डज नॉट इक्वल टू 0। ये नेगेटिव था, ये फिर हमने गलती की है, उलट कर दिया हमने। कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव था ना। जी क्या ख्याल है? ये -4 sin 2x ही आएगा ना? तो ये -4 था, तो फिर ये माइनस देगा, तो माइनस मिला के पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव π/4 पे पॉजिटिव, नेगेटिव π/4 पे नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो नेगेटिव π/4 मैक्सिमम वैल्यू देगा। जी ऐसा ही होगा ना, क्योंकि हम इसको नेगेटिव को देख ही नहीं रहे थे। अगर हम इस नेगेटिव को देखें तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जी ठीक है ना? ये इस तरह की गलतियां होती रहेंगी। असल में हम सही से सॉल्व नहीं करते ना, प्रॉपर सॉल्व किया जाए तो फिर तो कोई इशू नहीं होता, फिर इस तरह का सीन नहीं बनता। हम यहीं पे काम चलाते हैं। चलो, समझ में आ रही बात ये? जी जी आ अच्छा, गई है। सो नेगेटिव 4 डज नॉट इक्वल टू 0। बाकी रह गया sin 2x विच इज इक्वल टू 0। सो 2x विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। तो मुझे ये बताओ कि साइन 0 कहाँ पे होता है? 0 पे। 0 पे होता है।
बाकी तो हमारे डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर आपको जीरो मिलता हो। पाई पे जीरो होता है, पाई इसमें है नहीं। नेगेटिव पाई पे जीरो होता है, वो भी नहीं है। तो यही पॉइंट है जहां पर जीरो होता है। उसका मतलब एक्स खुद जीरो सर है। यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होगा। अनडिफाइंड नहीं, जीरो की बात है। डेरिवेटिव हमारा जीरो हो रहा है, अनडिफाइंड वाली कहानी नहीं है। जीरो अच्छा हो रहा है, साइन हमारा जीरो होता है जीरो पे, अनडिफाइंड नहीं होता है। जी ठीक तो है। अगर हम इसको इंटरवल में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव 2 पाई बाय 3 टू जीरो और जीरो टू पॉजिटिव 2 पाई बाय 3, ऐसा ही है। जी। तो तोड़ दें और चेक करें इनमें कोई अपनी मर्जी से पॉइंट लेके कि कनकेव अप कहाँ से बनता है, कनकेव डाउन कहाँ से बनता है। नेगेटिव 2 पाई बाय 3 टू जीरो, जीरो टू पॉजिटिव 2 पाई बाय 3। जी, अभी जो हमने पॉइंट लिए हैं उन्हीं में से कोई, अभी हमने कौन से लिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए, कौन से ले रहे थे? एक नेगेटिव पाई बाय 3 लिया था, एक पॉजिटिव पाई बाय 3 लिया था। तो नेगेटिव ने पॉजिटिव दिया था, पॉजिटिव ने नेगेटिव दिया था, क्या ख्याल है? जी। जी तो नेगेटिव पाई बाय 3 ने पहले हम समझे नेगेटिव था, लेकिन नेगेटिव, इस नेगेटिव की वजह से काम खराब हुआ, पॉजिटिव हुआ। उस नेगेटिव ने पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव ने नेगेटिव दिया, तो ये कनकेव अप और ये कनकेव डाउन। इसको कंफर्म करो जरा, ये काफी बार गलत हो चुका है, इसको सॉल्यूशन से मैच करो। क्लास लगा के बाद साहबो रेगुलर को मशीन में बैठो। असले के एक मिनट सबर करना तो लास्ट उस्मान गनी। जी चेक किया। सर कनकेव डाउन 5/2 पे भी मिल रही है। हाँ, 5/2 पे भी कनकेव डाउन मिल रही है, सॉल्यूशन में देखा है अभी। दोनों पे कनकेव डाउन मिल रही है। 5/2 पे भी। चुप तक क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। सर मैंने सेंड किया है ग्रुप में। अच्छा, सो मैक्सिमम और मिनिमम पहले चेक करो ना, जो हमने पहले निकाला मैक्सिमम और मिनिमम, नेगेटिव पाई बाय 3। जी वो तो ठीक है। वो ठीक है। उन्होंने वैल्यू भी निकाली है, हमने वैल्यू नहीं निकाली थी शायद। वैल्यू भी निकाल लेना पाई बाय 3 पे और नेगेटिव पाई बाय 3। ठीक है। इसी तस्वीर पढ़ो ना। ये पॉइंट नेगेटिव पाई बाय 2 भी आता है इसमें, वो पाई बाय 2 और नेगेटिव पाई बाय 2 ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं? डबल डेरिवेटिव का लिया ना। तो डबल डेरिवेटिव क्या आया? पाई/2 और नेगेटिव पाई/2। ये नहीं समझ में आ रही ये बात कि साइन 2 ऐसे तो नहीं कर रहे कि ये 2x को खोल रहे हैं साइन कॉस की फॉर्म में और उस हिसाब से देख रहे हैं कि नेगेटिव पाई बाय 2 इस हिसाब से देखे तो नेगेटिव पाई बाय 2 वाला किस्सा तो खत्म होता है।
अच्छा, हमने यहाँ पर जो इस तरह से इसको फॉलो किया है उसको देखिए ना, अगर हम इस हिसाब से करें तो उन्होंने इस तरह से नहीं किया, बल्कि उन्होंने साइन को खोला है। साइन 2x, साइन 2x किसके इक्वल होता है? 2 sin x cos x। तो साइन x किस पे 0 होता है? 0 पे। और cos x किस पे 0 होता है? 0 पे, सॉरी 90 पे। तो 2 पॉइंट इसलिए उसने लिए हैं। बात आ रही समझ में? जी ये हमने इसको डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट नहीं किया था। जहां पर ये डबल एंगल है ना, ये 2x डबल एंगल है, जी तो इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर रहा है। पहले हम डबल एंगल से देखें तो फिर हमारा x 0 आता है, बाकी दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आता है। लेकिन वो इसको भी लेके चल रहे हैं। तो अगर वो इसको भी लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, बेसिकली -8 sin x cos x। ऐसा ही है ना, sin 2x 2 sin x cos x बनता है। क्या ख्याल है? जी सो साइन ये 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो बाकी रह गया sin x विच इज इक्वल टू 0, cos x विच इज इक्वल टू 0। ऐसा ही है। जी सो साइन किस पे 0 होता है? 0 पे। 0 और cos किस पे होता है? पॉजिटिव 90 पे, नेगेटिव 90 पे, दोनों पे। तो इसीलिए यहाँ पर ये इशू है। ठीक है ना, क्योंकि वो नेगेटिव π/2 पे भी चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव π/2 पे भी चेक कर रहे हैं। ठीक है। बात आ रही समझ में? बाकी सारी कहानी वही है जो हमने की है। ठीक है, जी बाकी सारा तकरीबन सही है। और इंटरवल्स भी हमारे फिर हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट आए तो 4 इंटरवल्स बन जाएंगे। ऐसा ही है ना, एक 0, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक नेगेटिव इन्फिनिटी। -2π/3 टू -π/2 एक इंटरवल ये बनेगा। -π/2 टू 0 एक इंटरवल ये बनेगा। एक 0 टू π/2 ये बनेगा। और एक इंटरवल π/2 टू 2π/3 ये बनेगा। ये 4 इंटरवल बनेंगे। ठीक है। जी सो इनमें से एक एक करके चेक करते चले जाएं कि जिसपे पॉजिटिव है वो कनकेव अप और जिसपे नेगेटिव वो कनकेव डाउन। क्या ख्याल है? कर लोगे ना? जी 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 कि कर लें? यहाँ पर आपको पुट करके दिखाएं, वो तो कैलकुलेटर में ही है। वैसे ही आप पुट करके देख रहे हैं, जिसपे पॉजिटिव आता है वो कनकेव अप और जिसपे नेगेटिव आता है वो कनकेव डाउन। गलती सिर्फ ये हो रही थी कि यहाँ पर हमने इसको खोला नहीं था। sin 2x को 2 sin x cos x की फॉर्म में नहीं लिखा था। ठीक है, जी बाकी सारी कहानी वही है। बाकी ये कर लोगे या कोई और भी करना है? क्या 7 वाला 7 वाला? ठीक है, 7 वाले में अच्छा, एब्सोल्यूट की डेफिनेशन को किसी को पता है? एब्सोल्यूट की डेफिनेशन कैसे ओपन होती है? एब्सोल्यूट आ रहा है ना इसमें? जी x लेस देन 0 x ग्रेटर देन हाँ, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, तो क्या? सलूट x का मॉडुलस which is equal to x when x is greater than or equal to 0, negative x is x less than 0। ये केस बनता है ना? जी क्या ख्याल है? यही है मॉडल्स की डेफिनेशन होती है। अच्छा, तो देखें जरा कि y which is equal to sin x है।